नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस, जीआरस एंड अलग अलग जजमेंट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का। ये हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी से छोटी कोई गलती होती है, नेग्लिजिबल कोई गलती होती है, तो क्या मैनेजिंग कमेटी को डिसमिस किया जा सकता है और उसे सुपरसीड करते हुए वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको आप प्रशासक बोल सकते हैं या प्राधिकृत अधिकारी बोल सकते हैं, उनको बिठाया जा सकता है उस सोसाइटी में। तो इसी को आज फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैटर है एक जीजाऊ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कामोठे नवी मुंबई का, ठीक है, जिसमें 10 मेंबर्स हैं मैनेजिंग कमेटी में। और ये जो डिसीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें जस्टिस अमित बोरकर साहब उसे सुन रहे थे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि सोसाइटी में बिल्डिंग की स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो खराब काफी होने की वजह से जनरल बॉडी की मीटिंग हुई 2022 में, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सारे मेंबर्स जो हैं वो अगले 5 से 10 महीने के लिए 10,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन बिल्डिंग्स का होगा। ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने अपना रिपोर्ट दे दिया और एक एस्टिमेट बता दिया कि इतना रुपए खर्चा होगा। फिर जो सब्सिक्वेंट मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एक बार काम खत्म हो जाए तो फाइनल कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना होगा उसको हम फिर से हिसाब करेंगे। और 95% ऑफ द मेंबर्स, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ने एग्री किया कि ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। 2 मेंबर्स ऐसे थे जो रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास जाके उन्होंने कंप्लेन दिया कि सोसाइटी जो है जिस तौर तरीके से एज पर द बायलॉज, एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इमीडिएटली सो कॉज नोटिस सोसाइटी को इशू कर दिया कि आप बताओ, ऐसे कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में आया हुआ है, तो आपकी मैनेजिंग कमेटी को क्यों ना सुपरसीड किया जाए। ठीक है, और जब ये इनके पास लेटर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आया उनकी ऑफिस से, तो सोसाइटी ने रिप्लाई किया कि ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे कोई इशू नहीं है, जैसे काम करना चाहिए सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को, सोसाइटी को वैसे ही बायलॉज के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से सोसाइटी काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो एलिगेशंस है इसमें तथ्य नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने क्या किया, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड करने के लिए ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में हवाला दिया कि आपने रिकॉर्ड्स का सबमिशन नहीं किया है और आप इर्रेगुलर तरीके से, अनियमित तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट कर रहे हो फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, जो कि अति आवश्यक था। और इसके लिए आपकी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर या ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसको आप प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी बोल सकते हैं, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। जब ऐसे हो गया तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अपील में गई जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में। जॉइंट रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर दिया, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया है उसी को मैं अपहेल्ड करता हूँ, उसी को सही मानता हूँ और वही कंटिन्यू हो। मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड करके वहां पे प्रशासक बिठाया जाए, प्राधिकृत अधिकारी को बिठाया जाए। ठीक है, अब मैटर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके बाद जो रिकोर्स बच जाता है कि सोसाइटी अभी जाती है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये सारी चीजों को वहां पे प्रस्तुत करती है, वहां पे प्रेजेंट करती है कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐसा मानना था कि रिमूवल ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी of the cooperative housing society cannot be done only on the suspicion। अगर आपको संदेह है, आपको शंका है, आपकी मन का वहम है, उसके बेस पे सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव नहीं किया जा सकता। आपके पास तथ्य होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी छोटी मोटी प्रोसीजरल, जहां पे
छोटा कोई प्रोसेस में गलती हो जाए या छोटा प्रोसेस में कोई लैकुनी हो जाए तो लैप्स हो जाए, ऐसे केस में डिसमिस कर देना, सुपरसीड कर देना, ये डेमोक्रेटिक फंक्शंस को अफेक्ट करेगा और एक ये सही एग्जाम्पल नहीं होगा। ये इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको अवॉइड किया जा सकता था और ये ऑर्डर सही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे जस्टिस बोरकर साहब का ये भी कहना था, ये सेक्शन 78A जो है ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। ये जब आप कोई बहुत बड़ी गलती कर दो या उसमें जैसे बड़ा कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो जाए या सोसाइटी का चलना ही बंद हो गया था, मैनेजिंग कमेटी की फंक्शन ही बंद हो गई थी, सोसाइटी एक स्टेलमेट में आ जाए या जैसे सारा चक्का जाम जैसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, सोसाइटी अभी चल ही नहीं पा रही है, तो वैसे केसेस में माना जा सकता है कि आप सुपरसीड कर सकते हो। तो इलेक्टेड कमिटी दैट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द मेंबर्स, ये हम मानते हैं कि लोगों ने अपने मतदान का अधिकार करते हुए जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी लेना भी लोगों का काम है, वो भी सही है, मगर इसके लिए जो भी वो आंसरेबल है टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो सब चीजें ठीक है, मगर रिमूवल इज परमिटेड ओनली व्हेन द हार्मफुल एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके वजह से मैनेजिंग कमेटी के इन कामों के वजह से सोसाइटी अफेक्ट हो गई है, अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए और ये रिकॉर्ड पे देखे तो ही मैनेजिंग कमेटी को सेक्शन 78A में रिमूव किया जा सकता है। ऐसे आप जैसे कई सारी सोसाइटीज के लिए कई सारे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो प्रैक्टिस हो गई है, बहुत इजीली सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव करके वहां पे प्रशासक या ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठा दिया जाता है। तो ये हो सकता है ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठाने में किसी को, ठीक है, तो ये गलत है। रजिस्ट्रार को क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं पास कर देना है कि किसी ने कंप्लेन कर दिया, इमीडिएटली आपने ऑर्डर पास कर दिया, रिमूवल कर दिया, सुपरसीड कर लिया मैनेजिंग कमेटी को और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को हटा दिया, तो वैसा नहीं है। आपके पास में एविडेंस होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, रिकॉर्ड पे रीजन आपके पास होना चाहिए कि क्यों आप रिमूव कर रहे हो। सिर्फ किसी ने कंप्लेन ही कर दिया इसलिए आप उसे रिमूव कर दोगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, तो ये काम नहीं करेगा, ये गलत होगा। इस बेस पे आप एक्सट्रीम एक्शन, जो कि सेक्शन 78A के बेस में आप एक्सट्रीम एक्शन मतलब पूरी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव करना या किसी मैनेजिंग कमेटी को मेंबर को रिमूव करके वहां पे प्रशासक बैठाना, इस एक्सट्रीम एक्शन आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, और 78A में जो बताता है बेसिकली कि रजिस्ट्रार का पावर क्या है और किस कंडीशन में रजिस्ट्रार सुपरसीड कर सकता है मैनेजिंग कमेटी को और अपना आदमी वहां पे मतलब प्रशासक बिठा सकता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर वहां पे बिठा सकता है। तो ये जो है ये बहुत ही सीरियस एंड ड्रास्टिक पावर है विच मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विथ कॉशन। बहुत ही सावधानी से इस पावर को, इस सेक्शन को ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को यूज करना है। आप अपने मन से, अपनी फैंसी से या अपनी मिली भगत से या कैसे भी आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, और कैसे भी कहीं पे भी ऐसे ही प्रशासक बिठा दिया, ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठा दिया, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो। और कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि जो एलिगेशंस जो यहाँ पे लगाए हुए हैं कि यहाँ पे क्या है, इन्होंने रिकॉर्ड्स का सबमिशन नहीं किया है और इरेगुलर तरीके से कलेक्शन वगैरह जो भी किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन फॉर द रिपेयर एंड पेंटिंग, वो भी अर्जेंट रिपेयर एंड पेंटिंग के लिए ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है, डिटेरियोरेटेड बिल्डिंग्स का, खराब बिल्डिंग्स का, तो इसके लिए अपॉइंट ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सही नहीं लग रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो एलिगेशंस किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी,
ठीक है, पैसे को लेके कोई भी अनियमितता दिखाई नहीं दे रहा है। दैट द सोसाइटी हैड स्टॉप, ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी काम करना बंद हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, सोसाइटी का प्रशासन बंद हो गया, मैनेजिंग कमेटी एक ऐसी कंडीशन में आ गई, कोलैप्स हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है। और ना ही कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो द सुपरसेशन अंडर द सेक्शन 78A और रिमूविंग एन इलेक्टेड कमिटी, ठीक है, कैन नॉट रेस्ट ऑन इनकम्प्लीट रीजन। आपको प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा, प्रॉपर कारण बताना पड़ेगा किस बेस पे आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को हटा के सुपरसीड करके वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठा रहे हो, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रहे हो, और क्या वायलेशन हुआ है जिसके वजह से आप ये कर रहे हो, उसका नेचर क्या है, मतलब ये छोटा है या बड़ा नेचर का है, ग्रेव नेचर का है, उसके हिसाब से ही आप वहां पे सेक्शन 78A जो एक्सट्रीम स्टेप है फॉर एनी मैनेजिंग कमेटी वो अप्लाई करके रिमूव कर सकते हो। कोई माइनर रीजन की वजह से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, या कोई प्रोसीजरल लैप्सेस हो गए उसके वजह से नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस अभी हो चुका है, काफी सारे मैनेजिंग कमेटी को छोटी छोटी रीजंस पे, छोटे छोटे कंप्लेंट्स पे रिमूव करके वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर को बिठाया जा रहा है शायद, जिसके वजह से ये प्रैक्टिस को बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसी चीजों को रोकना भी कोर्ट का काम सही माना जा सकता है। तो ऐसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड अलग अलग जजमेंट्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।